यहाँ की जो यातायात पुलिस के जो कर्मचारी है वो यहाँ आने वाले टीआई को पहले ही चाबी भर देते हैं, उस आधार पे यहाँ का टीआई चलता है। उनकी मनमर्जी चल रही है। यहाँ जिला कलेक्टर महोदय का और एसपी साहब का कोई आदेश नहीं है। ये जो ट्रैफिक पुलिस अपनी गुंडागर्दी से टेम्पी चालकों को मनमर्जी से डाइवर्ट कर रहे हैं। तो गरम लेवल है यहाँ की टैक्सी पे, टेम्पो चालकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आज भी वही गुंडागर्दी हो रही है। वो ये कह रहा है कि शहर में जो भी टेम्पो स्टैंड है वहाँ पे जो पहले के जो टेम्पो पे जो सवारियां उठाते हैं वही टेम्पो वाले वो सवारी उठाएंगे, अन्य कोई टेम्पो चालक नहीं उठाएगा। रोड को मैं टैक्स भर रहा हूँ तो फिर मैंने गड़ा में क्यों जबा दे रही है? रोड पर क्यों कौन चाल बा दे सरकार? सिटी बस ने भी रास्ता डाइवर्ट करो, गड़ा में सामान भी भेजो। सिंघम साहब सबको सही कर रहे हैं, तो सिंघम साहब ने अभी सोचना चाहिए भाई मैंने लोअर स्टैंड रोड नहीं काटना चाहिए, मिलन रेस्टोरेंट के सामने और गली का मानूर आ रहे हैं हमें खड़े जी वाले मेरा दबा तो हमारी टेम्पो खड़ी करो, पता चल जाएगा उनका। हाँ, उनकी गुंडागर्दी का पता चल जाएगा कौन गुंडागर्दी कर रहा है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलकोस सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। सर्किल में मौजूद हूँ। पिछड़ो रास्ते एक बार दिखा दो कि कतो छोड़ो गयो साधन चालता अपना नजर आ रही। और सिक्कर में ट्रैफिक के लिए सुभाष जी टीआई साहब रे लिए तरफ जो अभियान चलाया जा रहा है, बाकी प्रशंसा पूरा सिक्कर का लोग करता दिख रहे हैं अपना ने। लेकिन टैक्सी यूनियन और टैक्सी चालक अपना कर नहीं आगो की ओर कहना है, आगो पॉइंट की ओर है, आगो कहना जो रस्तो छोड़ो है को फायदा आने को मिल रहा है। और जो रोड रास्ता डिवाइड करा जा रही बाकी वजह आपत्ति है कि साहब? हाँ, बिल्कुल आपत्ति है सर। ये बात की आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है कि सर कल्याण सर्किल से सीधा जाने में किसी भी यात्री का कोई समय खराब नहीं होगा। सीधा 10-15 मिनट पहले पहुंचेगा। सरकार का भी फायदा होगा, उसमें तेल कम जलेगा और जाम की स्थिति नहीं मिलेगी। मोटी बात तो आप आगे रहो कि रस्तो छोड़ो होटल टूटी है बात ही रोड के ऊपर रास्तों के ऊपर गाड़ी थारी कौन चल रही? हमारी इसलिए नहीं चल रही कि यहाँ की जो यातायात पुलिस है ना, उनकी मनमर्जी चल रही है। यहाँ जिला कलेक्टर महोदय का और एसपी साहब का कोई आदेश नहीं है। ये जो ट्रैफिक पुलिस अपनी गुंडागर्दी से टेम्पी चालकों को मनमर्जी से डाइवर्ट कर रहे हैं। गुंडागर्दी ट्रैफिक व्यवस्था सही कर दी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सुभाष जी सर कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। टेम्पो चालकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आज भी वही गुंडागर्दी हो रही है। वो ये कह रहा है कि शहर में जो भी टेम्पो स्टैंड है वहाँ पे जो पहले के जो टेम्पो पे जो सवारियां उठाते हैं वही टेम्पो वाले वो सवारी उठाएंगे, अन्य कोई टेम्पो चालक नहीं उठाएगा। काम पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है सुभाष जी सर का। पूरा शहर तो माने सिंघम करे हुए सिंघम करे, लेकिन हमारी शिकर ऑटो रिक्शा चालक इन्होंने 5 साल से लगातार ये कह रही है कि साहब पिपरा रोड, सीएलसी, पुलिया पार, डिपो किराया यहाँ पे ऐसबाजी तत्व बैठे हैं। वो दूसरे टेम्पो चालकों को सवारी नहीं लेते हैं। वहां से अगर सवारी लेता है तो उनके साथ मारापीटी की जाती है। उन्हीं टेम्पो चालकों के साथ वही परमिट उनके पास में है, वही परमिट हमारे पास है, फिर भी हमारे को वहां से सवारी नहीं लेनी चाहिए। यार हमसे समझाई सर बात। हमने सुभाष जी सर के पास 2 बार गया था। उन्होंने क्या कहा, बोले ये बंडल बना रखा है, उसका मैं क्या करूं, इसको जला दे। यदि यहाँ के कलेक्टर एसपी आपकी सुनाई नहीं करते तो मैं सुनाई करने वाला कौन हूँ? तो जा रहे हो कौन सा रास्ता बचा? मैं जा रहे हैं कि कल्याण सर्किल से हम सीधा कोर्ट जाए और सीधा वहाँ पे डिपो जाए। ट्रैफिक को नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी तो हम ट्रैफिक पुलिस उनका चालान करे। ट्रैफिक पुलिस चालान करे। ये थोड़ा सा भरेरा बैठे हो। बिल्कुल साहब सही है। अगर ऑटो चालक गलती करता है तो उसका चालान करे, बाकी ऑटो को सीधा आने दे। अच्छा, कल्याण सर्किल से कोर्ट और कोर्ट से कल्याण सर्किल सीधा आने थे ऑटो। और अब 15 दिन से इधर मोला नायकान से निकल रहे, उधर छोटे छोटे बच्चे खेलते रोड के ऊपर। किसी के लग गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो थे, चलाओ सही तरीका देख बिल्कुल सही चलावा। और काफी उधर है ना जाम भी लगता है। सामने से गाड़ी आ जाती है, दोनों तरफ जाम लग जाता है। आधा घंटे जाम के अंदर मेरे को गरम लेवल है यहाँ की टैक्सी पे बच्चा तो आई सी पे ला की सी पे बच्ची तो बाबू जिम्मेदार कौन है? फिर गला में लेवल है, फिर माने गला में चलन दो, फिर रोड पे कहाँ चलन दो? फिर माने क्यों मेंशुरेंस टैक्स कौन करा की टैक्सी को? बा बताओ माने सरकार अड़ाओ कानून मान बताओ। तो सिंघम बता रहे रोड को मैं टैक्स भर रहा हूँ तो फिर मैंने गड़ा में क्यों जबा दे रही है? रोड पर क्यों कौन चाल बा दे सरकार? ट्रैफिक की व्यवस्था आज कुछ साल पहले रोड चौड़ी कोनी ही यदि व्यवस्था कोनी खराब हो रही है। आज रोड चौड़ी होगी भी का बाद में रोड की व्यवस्था खराब हो रही है। जब सिटी बस ऐसी भी जा रही है, सिटी बस को और ऑटो रिक्शा को परमिट एक ही है तो फिर ऑटो रिक्शा नहीं क्यों परेशान करी जा रही है?
सिटी बस में भी रास्ता डाइवर्ट करो, गलियाम सामान भी भेजो। काय कह रहे हो सिंगम सिंगम, काय कह रहे हो? सिंगम साहब सबको सही कर रहे हैं, तो सिंगम साहब ने अभी सोचना चाहिए भाई, मैंने लोअर स्टैंड नहीं काटना चाहिए, मिलन रेस्टोरेंट के सामने और गली का मानू आ रहे हैं हमें, तो माँ की तो बना बात मैं प्यार हूँ बता रहे हैं, अब माँ की सुन लो। मैं खुश था सिंगम साहब से भी, अच्छा कोई दिक्कत कोई नहीं, मान सीधो रास्ता दिला दो। लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं सर ने। सर हमारी यूनियन जो सिक्कर ऑटो रिक्शा चालक यूनियन है वो रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे जो 8-10 जगह पे जो पॉइंटों पे आदमी बैठे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ की जो यातायात पुलिस के जो कर्मचारी है वो यहाँ आने वाले टीआई को पहले ही चाबी भर देते हैं, उस आधार पे यहाँ का टीआई चलता है। यो टीआई लाके है क्या चाबी? बिल्कुल चला है, मैं कह रहा हूँ चला है। उसके वीडियो में कह रहा है कि वहाँ पे जो टेम्पो पहले से लगे हैं वो, उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं उठाएगा। हाँ, जबकि हम उनको टीआई साहब को ये बोल दिया कि साहब इनका रजिस्ट्रेशन चेक करो, अगर इनके पास में रजिस्ट्रेशन है तो उनकी 2 टेम्पो यूनियन तो रजिस्ट्रेशन है और 2 हमारी टेम्पो वहाँ पे खड़ी हो। टीआई साहब खड़े जी वाले मेरा दबा तो हमारी टेम्पो खड़ी करो, पता चल जाएगा उनका। हाँ, उनकी गुंडागर्दी का पता चल जाएगा कौन गुंडागर्दी कर रहा है। एस डिपो में साहब 35 साल से एकाधिकार कर रखा है, उस अतिक्रमण का आदेश हुआ है कलेक्टर का, एसपी का, सबका, लेकिन वो अतिक्रमण आज तक नहीं हटा गया है कि कलेक्टर एक होता है वो जिले का राजा होता है, और राजा अगर सही होता है तो प्रजा अपने आप सही हो जाती है। तो आज हम ये मानते हैं कि सिंगम इनका नाम पड़ा है तो हम बहुत खुशी हैं, लेकिन ये हमारी भी तो सुने, टेम्पो वाले की सुने। इनके आने के बाद तो हमें गली से और निकाला जा रहा है। तो गलियों चाल रहा हूँ थारा मेन दिक्कत क्या रहा? दिक्कत क्या है? रोजाना हमारे टैक्स में नुकसान होता है, और जैसे बीमार आदमी है जिसका ऑपरेशन हुआ है, डिलीवरी वाली है, उस गली के अंदर कम से कम 100 ब्रेकर हैं, तो उसका बच्चा तो वहाँ रास्ते में मतलब परेशानी हो जाएगी, तो हमें रोजाना नुकसान होता है इसका। क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं कि सर जब सवारी कोर्ट की आ रही है, मिलन रेस्टोरेंट की आ रही है, हॉस्पिटल की सवारी आ रही है, उसको फिर हम कहाँ उतारे? नायका का मोहल्ला में उतारेंगे। अगर हमारा लड़ाई करिए साहब 10 दिनों का लड़ाई करिए वो तो सवारी उतरे को नहीं, लड़ाई करा वो उससे बस। और दिक्कत क्या है? सवारी पर किराए भी कौन देगी? किराए कौन देगा वहाँ को? मैं तो फिर खाली गाड़ी चलाऊंगा। मिलन के पास जो सवारी उतरने वाली है वो पुणे के पास बाजार का क्षेत्र की, आप बताओ। ये इसलिए रास्ते बंद इसलिए कराया गया है कि यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है ना, खाली एसपी और कलेक्टर या कोर्ट में आने वाले अधिकारियों को उनकी देख कर उनको बचाने के लिए कि भाई जाम नहीं लगे और यहाँ की पुलिस अच्छी व्यवस्था कर रही है, इसके लिए किया गया है, बाकी और कोई इसमें वो नहीं है। अगर टैक्सी जो पहले ये रास्ता निकलते जना ट्रैफिक होता हो, सही से बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, पहले की तरह चलता था वैसे की वैसे। तो सर ट्रैफिक जाम इतना नहीं होता था। जाम होता है सिर्फ स्कूलों की छुट्टी होती है ना, उस वक्त बस आते हैं, उस वक्त घंटा भर के लिए जाम जरूर होता है, उसके अलावा कोई जाम नहीं होता है। वो पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। अच्छा। बसें एक साथ आती है सर के अंदर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की यातायात पुलिस कर्मी लंबे समय से यहाँ पे यातायात शाखा में 20-25 साल से जमे हुए हैं, और उन्होंने अपने एक कमाई का जरिया अपना रखा है हर पॉइंट पे, और उनका स्थानांतरण पुलिस लाइन में भी किया जाता है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी यातायात पुलिस में ही कर रहे हैं। आज भी उनका स्थानांतरण किया हुआ है, पुलिस लाइन में हाजिर पुलिस लाइन किया हुआ है। क्या हमें खड्डों के अंदर से डाला जा रहा है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया। पहले ये मिलन की सवारी लेके जाते थे, अब हमें नायकों के अंदर से डाल रहे हैं, तो वहाँ पे 70 तो खाटे पड़े हैं और 100 ब्रेकर पड़े हैं। रास्ता से चाल बुझाओ, मांगी मांग है ये, और कोई मांग को नहीं मांगी। हमारी मुख्य मांग है कि हम कल्याण सर्कल से सीधा जाए, सीधा आए, सीधा जाओ और सीधा आओ। हमारी मुख्य मांग ये है। बाद कोई ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो तो अगर वापस थाने डाइवर्ट करे जाओगे तो मान जाओ, उसके हम यूनियन वाले सोचेंगे अपने को क्या करना है, हम भी सोचेंगे भाई हमारे हम भी जाम में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जाम में फंसेंगे तो हमारा 1 घंटा खराब होगा, हम खुद ही गले के अंदर चले जाएंगे। सर बाजार से अगर सवारियां लेके आते हैं स्टेशन की तरफ से, तो स्टेशन के हमारे पाउंड रेस्टोरेंट के पास में उतारेंगे, तो उतार के हम कहाँ जाएंगे फिर? अब ना बताओ आज जो बात है, अब बात रही आप कलेक्टर साहब कन कोई और कन गया हो गए, सब रूट डिवाइड हो रहे हो, इको पैमानों कहीं है कि रूट डिवाइड हो रहे हो? रूट के कलेक्टर साहब के पास में, एसपी साहब के पास में मैं गया हूँ, खुद गया हूँ, तो उन्होंने बोला कौन करता है आपको रूट डाइवर्ट? मैं बोले साहब यातायात पुलिस। बोले हमने तो कोई डाइवर्ट नहीं किया, तो मैं वो साल डाइवर्ट ट्रैफिक पुलिस कर रही है। यातायात पुलिस को भी तो अधिकार है ना ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन कर पा रहे, डाइवर्ट कर सके है, लेकिन उसमें ये कह रहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी मेरे पास RTI के तहत सूचना है, RTI के तहत मैंने सूचना है, बाजी TI को भी व्हाट्सएप किया है, और TI कृष्ण जी से मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं आज कोई राज्यपाल वगैरह आ रहे हैं, वहाँ गए हुए हैं। मेरे पास RTI के तहत एसपी साहब की बाकायदा मोहर है, बाकायदा रिसीव्ड है मेरे पास में, मेरे पास दस्तावेज है,
ये कह रहे हैं कि डाइवर्ट उसी टाइम करते हैं तो धरना प्रदर्शन रैली के दौरान नहीं करते हैं। पीआई साहब को काम की शौक है बात पीआई साहब को शहर के लिए बहुत अच्छा काम है। अगर हमारे टेम्पू चालकों के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पूरे शहर में एक तरह की व्यवस्था कर देंगे ना, तो हम टीआई साहब की प्रशंसा को हम नहीं भूलेंगे। कि थाई बात ना छोड़ रहे, टैक्स वाली बात ना छोड़ रहे, मैंने बताया तो टीआई साहब को काम की शौक है। सर यहाँ का टीआई साहब जो सुभाष जी हैं, उसने शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हम मानते हैं इस बात को। और ट्रैफिक कहीं भी जाम नहीं है, आज सब बढ़िया चल रहे हैं, बिल्कुल कहीं भी जाम की स्थिति नहीं है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन टीआई साहब के पास में हम 2 बार गए, लेकिन टीआई साहब ने हमारी सुनाई नहीं की। नाराजगी है, बस यही बात है। नाराजगी भी है। तो यातायात पुलिस अगर पुलिया के दोनों तरफ से 100 टेम्पो को हटा दिया जाए तो क्या यहाँ पे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी? क्या चलेगी। लेकिन यहाँ के यातायात पुलिस कर्मी उन असामाजिक तत्वों को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डायरी है, वो 50 रुपए एक टेम्पो वाले से लेते हैं और दोनों तरफ से 50 रुपए एक टेम्पो के लेते हैं, तो दोनों तरफ 100 टेम्पो लगे हुए हैं। 100 टेम्पो का मतलब कितने रुपए हो गए, वो यातायात शाखा में बंटवारा होता है, उसकी वजह से यहाँ की पुलिस इनको नहीं हटा रही है। तो बाकी अनुरोध है टीआई साहब की बात सुने, प्रशासन हमारी बात सुने और एक रास्ता यहाँ को निकले जो सिक्कर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक रहे और आगे भी असुविधा नहीं हो और जनता की भी असुविधा नहीं हुआ। बाकी कमेंट कर आप कमेंट जरूर बता सको हो कि आपकी राय जरूर बता सको कि आपको कहना तो सही है जो आप जो रोजमर्रा टैक्सी के अंदर सफर करो। वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख दो। बहुत बहुत आभार।